साफ हवा भी अब हमारा बेसिक राइट नहीं रहा कि नहीं पढ़ेगा इंडिया तभी तो चुप रहेगा इंडिया, तभी तो सवाल नहीं पूछेगा इंडिया। जब टैक्स पेयर इंसान का बुरा वक्त आता है तब उसमें भी तो हिस्सेदारी लो, तुम आराम करने की सोचना भी। मतलब साफ है, हमसे बार बार बोला जा रहा है कि तुम मिडिल क्लास वालों की ना लग्जरी की औकात नहीं है, तुम्हारी औकात तय कर दी गई है। अगर गलती से भी आराम और सुकून से जीने की कोशिश की राम राम भैया जी। राम राम मुसद्दी। भैया जी, अखबार में निकला है कि अब पॉपकॉर्न पे भी टैक्स लगेगा। सही सुने मुसद्दी, अगर अब तुमने अपना एंटरटेनमेंट करते वक्त कुछ भी मीठा खाने की हिम्मत दिखाई तो ज्यादा टैक्स लगेगा। ये का है भैया जी, हम कोनो पाप किए हैं कि मीठा ना खाएं? वो क्या है ना मुसद्दी कि गवर्नमेंट में बैठे कुछ ताईजी टाइप के प्याज न खाने वाले गिद्धों को ना हम सबकी खुशी देखी नहीं जाती, उनके पेट में दर्द होता है। टैक्स टैक्स, हर चीज पे टैक्स। बात तो सही है भैया जी, हर चीज जो भी इन गिद्धों को लग्जरी लगता है ना उस पे टैक्स लगा देते हैं। मुसद्दी, अगर झाड़ू से सफाई करते हो तो 5% टैक्स, और अगर वैक्यूम क्लीनर से करते हो तो 18% टैक्स। चप्पल पर 12% टैक्स, और 1000 से महंगे जूते पहनकर सड़क पर चलने की हिम्मत दिखाई तो 18% टैक्स। चपाती यानी रोटी पर 5% टैक्स, और अगर पराठा खाने की औकात दिखाई तो 18% टैक्स। ये तो लगता है ना भैया जी कि वो दिन दूर नहीं जब सांस लेने वाली हवा और ऑक्सीजन पे भी टैक्स लग जाएगा। बिल्कुल मुसद्दी, सिस्टम में बैठे लोग तो वहां पर भी क्लास डिवाइड करने लगेंगे। जैसे पहाड़ों पर जाकर लग्जरी सांस ली तो 28% टैक्स, और मेट्रो और बसों में धक्के खाते सांस ली तो 5% टैक्स। वैसे सांस लेने के लिए जरूरी साफ हवा पर एक तरीके से तो पहले से ही टैक्स लगा चुके हैं ये सारे गुरुजी लोग, क्योंकि अब अगर आपको पोल्यूशन फ्री हवा में सांस लेनी हो तो पहले 10 से 15 हजार रुपए का एक एयर प्यूरिफायर खरीदिए और उस पर भी 18% टैक्स दीजिए। मतलब साफ हवा भी अब हमारा बेसिक राइट नहीं रहा। ओए होए मुसद्दी बल्ले बल्ले, ओए होए मुसद्दी बल्ले बल्ले। मुसद्दी, ये डांस करने की बात तो है नहीं। भैया जी, सोच रहे हैं सांस पे टैक्स लगने से पहले थोड़ा डांस कर लूं। इस देश में जहां गोल्ड और डायमंड ज्वेलरीज पर 3% जीएसटी लगता है, वहीं पेन और पेंसिल पर 12 से 18% जीएसटी लगता है। मालूम है भैया जी, कुछ गांव में सरकारी प्रिंसिपल और टीचर लोग मिड डे मील का जो अंडा होता है ना वो घपला करके अपने घर ले जाते हैं। सरकारी स्कूलों में तो हम चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल सिनेरियो के हिसाब से अच्छी शिक्षा देंगे नहीं, पर अगर तुमने स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोफेशनल कोचिंग किया तो 18% टैक्स लगाएंगे। इस देश में हायर एजुकेशन पे 18% टैक्स लगता है। लगता है ना भैया जी कि देश का लीडर लोग जान गया है कि नहीं पढ़ेगा इंडिया तभी तो चुप रहेगा इंडिया, तभी तो सवाल नहीं पूछेगा इंडिया। बिल्कुल, इस देश में बिना ट्रीटमेंट वाले पानी पर कोई भी टैक्स नहीं है, क्योंकि अब ये पीने लायक तो बचा ही नहीं है। पर अगर तुमने पानी को ट्रीटमेंट करके प्यूरिफाई करके पीने लायक बना दिया तो उस पर 12% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर गलती से नेचुरल मिनरल वाटर पीने की गुस्ताखी कर ली तब तो 18% टैक्स देना पड़ेगा। और हम तो सुने हैं कि पानी में मीठा मिला दो टैक्स बढ़ के 28% हो जाता है। मुसद्दी, तुम्हारे खून पसीने की कमाई, तुम्हारी सैलरी पर टैक्स, जिसे कमाने के लिए तुमने अपने बॉस की न जाने कितनी बातें सुनी होगी, न जाने कितना प्रेशर झेला होगा। अरे अगर आज हर कमाई पे हिस्सेदारी चाहिए तो सैलरी के साथ पूरे महीने मिलने वाली डांट, फटकार, टेंशन और प्रेशर में भी तो हिस्सेदारी लो। जब टैक्स पेयर इंसान का बुरा वक्त आता है तब उसमें भी तो हिस्सेदारी लो। भैया जी, वो भजन नहीं सुने हैं, सुख के सब साथी दुख में न कोई। भैया जी, अगर आप पे दुख आएगा तो सबसे पहले इस सरकारी कर्मचारी या सरकारी भागती है, और जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तो सबसे पहले सरकार ही आपका भाट लगाती है। मुसद्दी,
इस काम के बोझ और टेंशन से अगर तुम बीमार हो जाओ तो गवर्नमेंट आपसे दवाइयों पर 5 से 12% टैक्स लेगी। मेडिकल एक्सपेंस से बचने के लिए अगर आप इंश्योरेंस ले लो तो उस पर भी 18% टैक्स लगता है। और पूरे साल काम करने के बाद अगर चैन और सुकून से कहीं छुट्टी मनाना चाहो तो वहां भी 18% टैक्स सरकार को दे दो। मतलब तुम आराम करने की सोचना भी मत। टैक्स दिए हुए सैलरी से नई गाड़ी खरीदो तो 28 से 50% टैक्स। फिर गाड़ी को रोड पे चलाने से पहले 5 से 14% रोड टैक्स भरो। पेट्रोल के लिए 50 से 60% टैक्स दो। फिर ऊपर से रोड इंफ्रा डेवलपमेंट टैक्स। चलिए कोई बात नहीं, नया नया एक्सप्रेस वाला रोड बनाने के लिए टैक्स दे दिए ना सरकार को, अब गाड़ी एक्सप्रेस रोड पे चलाइए। नहीं नहीं, अभी कहाँ मुसद्दी, अब तो तुम्हें ₹2.20 पर किलोमीटर टोल टैक्स देना होगा नेशनल हाईवे पे गाड़ी चलाने के लिए। फिर अलग अलग सिटीज के अलग अलग स्पेशल टैक्सेस। अब तो कंजेशन टैक्स भी लगाने की सोच रहे हैं ये। पहले पेट भर के टैक्स ले लिया, व्हीकल लोड डेंसिटी पे कोई काम किया नहीं, अब कंजेशन टैक्स लगाएंगे। कहते हैं कि ये मॉडल न्यूयॉर्क और लंदन से सीख कर आए हैं, लेकिन ये भेड़िए, ये गिद्ध वहां से व्हीकल लोड डेंसिटी पर उन कंट्रीज ने क्या काम किया है ये सीख कर नहीं आए। और चलने के बाद जब पुरानी गाड़ी घाटे में बेचो तो भी टैक्स, नॉन एसी रेस्टोरेंट में खाओ तो भी टैक्स, एसी रेस्टोरेंट में खाओ तो भी टैक्स। ये सब का है भैया जी, इतना टैक्स का काम मतलब साफ है, हमसे बार बार बोला जा रहा है कि तुम मिडिल क्लास वालों की ना लग्जरी की औकात नहीं है, तुम्हारी औकात तय कर दी गई है। अगर गलती से भी आराम और सुकून से जीने की कोशिश की तो टैक्सीफाई करके तुम्हारी जिंदगी का टॉक्सिफिकेशन कर दिया जाएगा। हैं? ये तो सिस्टम पे हमारा दिमाग खराब हो गया है, लगता है दिमाग शांत करने के लिए थोड़ा देर सोना पड़ेगा। वैसे मुसद्दी, इस देश में सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोग तो चैन की नींद सोने को भी लग्जरी मानते हैं। ये बड़े बड़े सीईओज तो सपने पाल रखे हैं वर्क फोर्स से संडे को भी कैसे काम करवाया जाए। लगता है वो दिन भी जल्दी आएगा जब सोने पर भी स्लीप टैक्स लगाया जाएगा। 4 घंटे सोने पर 5% टैक्स, 6 घंटे सोने पर 18% टैक्स और 8 घंटे सोने पर सीधा 28% टैक्स। आराम और सोना सिर्फ अमीरों का हक होगा और हाँ, 8 घंटे की नींद वाले सीधे टॉप टैक्स ब्रैकेट में होंगे। ये अत्याचार बंद करो भाई। रुको मुसद्दी रुको, ये सब डिमांड मत करो। अच्छे स्कूल और एजुकेशन सिस्टम, बेहतर अस्पताल और मेडिकल फैसिलिटीज, अच्छी रोड और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, साफ और शुद्ध हवा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम की डिमांड कभी मत करो, नहीं तो तुम्हें देशद्रोही, एंटी सोशल एलिमेंट और न जाने कौन कौन से टैग दे दिए जाएंगे। तो क्या करें बताइए? क्या करें? बस एक काम करो, टैक्स भरो, सांसें भरो, आहें भरो, पर उम्मीद मत करो, क्योंकि यहां नियम है जितना जियो उतना दो, और हाँ, ज्यादा जीने की कोशिश भी मत करना। बतिया तो सही कहे, ये पैजामा कुर्ता वालों को आज सरकारी कुर्सी तोड़ रहे अपने आप को ब्रिटिश हुकूमत का किंग जॉर्ज समझने वाले ये अधिकारी है, जो पॉलिसी मेकर हैं, इनको लगता है ना कि जो पब्लिक है, पब्लिक ये कुछ है ही नहीं, इससे बस लेते रहो, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। मुसद्दी, टैक्स देना या भरना गलत नहीं है, पर टैक्स के बदले जब सरकार पब्लिक को डिजायर्ड और रिक्वायर्ड फैसिलिटीज नहीं देती हैं तब दुख होता है, तब आक्रोश होता है। सरकारें टैक्स का पैसा डेवलपमेंट में खर्च न करके फ्रीबीज में खर्च करती हैं, वो भी तब जब उन्हें कोई चुनाव जीतना हो या अपनी ही पार्टी कोई एजेंडा चमकाना हो, जैसे लाडली बहन, प्यारी दीदी, महिला सम्मान, कुछ भी, पावर में आने के लिए कुछ भी। जीतने के लिए तो ये नेता लोग ना आवारा भाई सम्मान योजना भी बना देंगे। पर भैया जी, ये बात तो सच है ना कि भारत के सब लोग टैक्स नहीं भरते? बिल्कुल मुसद्दी, कुछ महामूर्ख यही समझते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान के सब लोग तो टैक्स देते नहीं हैं। तो उन लंपटों को यह जानना चाहिए कि भारत की 34% पॉपुलेशन 100 रुपए रोजाना पे गुजारा करती है। भारत की 47.3% पॉपुलेशन रोजाना 200 रुपए से कम में जिंदगी का गुजारा कर रही है। ऐसी पब्लिक पर टैक्स लगाने की सोचता भी कौन है? महामूर्ख, गधे, लंपट और गिद्ध ही ऐसा सोच सकते हैं। पर गरीबी का मजाक देखिए, वो गरीब व्यक्ति भी जब भी कोई सामान खरीदता है तो उससे भी उतना ही टैक्स वसूला जाता है जितना आपसे वसूला जाता है, जितना अंबानी या अडानी से वसूला जाता है। फिर टैक्स का सॉल्यूशन का है भैया? मुसद्दी, टैक्स से मिले पैसे का डेवलपमेंट में सही तरीके से इस्तेमाल ही द ओनली सोल्यूशन है।
मिडिल क्लास से मिलने वाला टैक्स इतना भी कम नहीं कि देश डेवलप न बन सके या कोई काम ना हो सके। पर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट में डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म इफिशिएंट प्लानिंग और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। ये नहीं कि कल एक रोड बनाई, फिर उसे खोदा, सीवेज लाइन बिछाई, फिर रोड बनाई, फिर उसे खोदा, टेलीफोन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई, फिर रोड बनाई। सिस्टम में सिर्फ अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं चलेगा, जो कि वैसे भी यहां सिर्फ नाम के लिए है, बल्कि सिस्टम में प्रॉब्लम के अगेंस्ट रिस्पॉन्सिवनेस होने की बहुत जरूरत है। पर इन गिद्धों में इनमें से कोई क्वालिटी नहीं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन की जगह इन्हें अपनी ही पार्टी फंड भरने से फुर्सत नहीं है। अब ये टैक्स टेररिज्म नहीं लगता, पर प्रीमियम लगता है। मूर्खों को राजगद्दी पर बिठाने का प्रीमियम। अब चुने हैं तो भुगतेंगे भी। और बार बार भुगतने के लिए कब तक चुनते रहेंगे? बात तो सही है। जब तक हम जाति धर्म पार्टी के नाम पे बटेंगे, वोट देंगे, तब तक भुगतेंगे। गुंडा, बदमाश, फेकू, बाहुबली टाइप लोगों को जब तक वोट देंगे तो डेवलपमेंट कहां से होगा? कभी पूछे हैं अपने नेता से कि नेताजी चुनाव जीतते ही ये कोठी कहां से बन गई आपकी? इतनी गाड़ियां कहां से आ गई तुम्हारे पास? ये रुपए का पेड़ किस खेत में लगा रखे हो? पहले आप खुद गलत को गलत डंके की चोट पर बोलना सीखिए और सवाल पूछना सीखिए और सवाल पूछना शुरू कीजिए। बिल्कुल एकदम सही बात बोल रहे हैं आप। और शुरुआत कीजिए बोल्ड अड्डा को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को अपने जानने वाले सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए, है ना। अब फिर मिलते हैं आपके अपने अड्डे पे, बोल्ड अड्डा, है ना। हाँ, जय हिंद, जय भारत।